हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। आज हम गणनांक, हिमांक और क्वथनांक के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गलनांक से। ठीक है, देखिए आप लोग इस चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। वीडियो को देखें पूरा ध्यान से। हम जानते हैं कि जो ठोस होता है, एक बर्फ का टुकड़ा हमने एक उदाहरण के तौर पर लिया है जो कि एक ठोस होता है, हमें पता है। और ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इस तरह से आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। ये हमको खूब अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, हमने क्या किया, इसको गर्म किया, इसको हीट दी, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने पर इसके जो अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा प्रारंभ हो जाती है, उनमें गति प्रारंभ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, टूटने लगता है। ये इनका जो आपस में आकर्षण बल था, खिंचाव था एक दूसरे की तरफ, वो अब टूटने लगता है। और ताप बढ़ाते 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 एक स्थिति ऐसी भी आती है कि ये जो होते हैं कि पूरी तरीके से इनमें जो आकर्षण बल होता है वो समाप्त होकर के ये स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगते हैं, इस तरह से जैसे कि जल के अणु करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो ठोस होता है वो द्रव में बदलने लगता है, उसके जो अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल समाप्त हो जाता है और वे अब एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब किसी बर्फ को या किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके ताप में तब तक परिवर्तन नहीं होता है, ताप में वृद्धि नहीं होती है, लगातार ऊष्मा देने पर भी तब भी वृद्धि नहीं होती जब तक कि वह पूरा ठोस द्रव में बदल नहीं जाता। कहने का मतलब ये है, जब किसी ठोस का ताप उसके गलनांक के बराबर हो जाता है तो वह द्रव में बदलने लगता है, यानी कि गलने लगता है। तो यहाँ से गलनांक की परिभाषा हम अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसका द्रवणांक या गलनांक कहलाता है। अब इसी प्रकार एक चित्र के माध्यम से हम हिमांक के विषय में चर्चा करेंगे कि हिमांक क्या होता है। तो समझिए, हिमांक की अगर परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है हिमांक कहलाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमने उदाहरण लिया पानी का, जो कि एक द्रव है। ठीक है, अब हमें इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए पानी को हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखकर ठंडा करते हैं, किसी प्रकार से भी हमें इसे ठंडा करना है। तो जब हम इसे ठंडा करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये पानी जो होता है ये जमने लगता है, एक बर्फ का रूप लेने लगता है, जमना शुरू हो जाता है, मतलब ठोस में परिवर्तित होने लगता है। तो द्रव को ठंडा करने पर जो ठोस में जमने की क्रिया होती है इसे ही हम हिमीकरण या फिर जमना कहते हैं। और वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है उसे ही हम हिमांक कहते हैं। पानी का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में जमता है। तो इसी प्रकार से हम हिमांक की परिभाषा भी नोट करेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसका हिमांक कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक। अब हम क्वथनांक के विषय में पढ़ेंगे। क्वथनांक क्या होता है? परिभाषा है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है। अब मान लीजिए ये एक जार है, इसमें हमने पानी को लिया। ठीक है, अब हमने इसे गर्म करना शुरू किया। ठीक है, हमने इसको गर्म किया। जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं, द्रव के अणु जो स्वतंत्र अवस्था में हैं, इनमें गतिज ऊर्जा जो होती है वो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, क्योंकि द्रव के अणु तो पहले से ही इनमें गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन गर्म करने पर इनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ने लगती है और इनके बीच का आकर्षण बल घटने लगता है। ये एक दूसरे से दूरी बढ़ाने लगते हैं और लगातार ताप बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जो कण होते हैं ये आकर्षण से बिल्कुल मुक्त होकर के इस तरह से वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं, वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। इस समय
जब इसको गर्म किया जाता है और ये स्थिति होती है तो इस समय जो होते हैं द्रव में बुलबुले उठना प्रारंभ हो जाते हैं और द्रव के कण जो होते हैं वो गैस में बदलकर वायुमंडल में जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आकर्षण बल से अब ये मुक्त होने लगे हैं, एक दूसरे से दूरी बनाने लगे हैं और ये बाष्प बनकर वायुमंडल में जाने लगते हैं। यही वह अवस्था होती है जो क्वथनांक, यही अवस्था क्वथन कहलाती है और जिस ताप पर एक क्रिया होती है वो क्वथनांक कहलाती है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो क्वथनांक की परिभाषा हम नोट करेंगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव बाष्प में बदलता है उसका क्वथनांक कहलाती है। अब हम ये जानेंगे कि क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें मालूम है कि किसी भी द्रव का बाष्प दाब उसके ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी कि द्रव पर लगे वायुमंडलीय दाब पर अगर कमी कर दी जाए तो जो हमारा द्रव होगा वो कम ताप पर ही उबलने लगेगा, यानी कम ताप पर ही वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि द्रव पर लगे वायुमंडलीय दाब में वृद्धि कर दी जाए तो वह अधिक ताप पर उबलेगा। अब यही कारण है कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और दाब कम होने पर क्या होता है कि पानी जो होता है वो कम ताप पर ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसीलिए पहाड़ों पर जो जल है वो अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लगता है। ठीक इसी प्रकार प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं तो अंदर जो भाप बनती है वो बाहर नहीं जा पाती है, जब वो बाहर नहीं जा पाती है तो प्रेशर कुकर में जो पानी होता है उसमें दाब अधिक हो जाता है। तो दाब अधिक होने पर क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और ज़्यादा ताप प्राप्त होने के कारण जो दाल होती है वो शीघ्रता से यानी जल्दी से पक जाती है, गल जाती है। तो क्वथनांक से हमने दो प्रश्न भी कवर किए हैं कि पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले क्यों उबलने लगता है और दूसरा प्रेशर कुकर में दाल शीघ्रता से क्यों उबल जाती है। तीसरा एक प्रश्न और परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है, जल का हिमांक और क्वथनांक डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाने पर लिखिए। इसको मैं अभी आपको डिटेल कर देती हूँ। तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वो केल्विन होता है, लेकिन नॉर्मली हम इसे व्यवहारिक रूप से डिग्री सेल्सियस में ही नापते हैं। ठीक है, सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर लगभग 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, तो हम सेल्सियस में दिए गए तापमान को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं और केल्विन में दिए गए ताप को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं। तो जल का क्वथनांक जो है वो डिग्री सेल्सियस में होगा 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होगा, हमने बताया सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, यानी कि 100 प्लस 273 यानी कि हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन। ठीक इसी प्रकार से हम हिमांक का भी निकालेंगे और हिमांक का निकाल कर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।